रेलवे स्टेशन आवागमन का वो माध्यम जिसे शायद ही हर दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करता है, या यूं कहे कि हर व्यक्ति रेल से जुड़ा हुआ है। लेकिन रेल स्टेशन पर जाने पर किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके साथ साथ सबसे अहम बात आती है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वो रेलवे स्टेशन चारबाग की हम बात करने वाले हैं, जहां पर जाम के झाम से बचने के लिए तमाम कवायद की जाती है। एक बात ये भी रही कि रेलवे स्टेशन के अंदर इंटर करते ही आने पर और जाने पर एक शुल्क देना पड़ता था, जिससे आम जनमानस काफी परेशान था। इसकी शिकायतें भी तमाम बार हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया। इसको लेकर हमारे साथ आज एक सदस्य मौजूद है जो कि जोनल रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति उत्तर रेलवे रेल मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य के तौर पर काम कर रहे हैं, सौरभ पांडे, जिनको शिकायत मिली कि इस समस्या से, पार्किंग की समस्या से और आने जाने के शुल्क से लेकर लोग काफी चिंतित और परेशान हैं और काफी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने एक पत्र रेल मंत्रालय को लिखा और रेल मंत्रालय ने उस पत्र का संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही भी की। वहां का ठेका निरस्त कर दिया गया है और रेलवे उसको अपनी देखरेख में संचालित कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सौरभ पांडे जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर उनके पास क्या शिकायत आई या इस चीज को उन्होंने खुद महसूस किया। सौरभ जी, किस तरह से देखते हैं इस पार्किंग को, जो आने पर भी देना पड़ता था, जाने पर भी देना पड़ता था? शिकायत आई थी या खुद गए थे, या यूं कहे कि समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी हुई जी। फिर हमने एक दिन रात में वहां पे जो गोपनीय तरीके से उसकी जांच भी की, जिसमें निकल के आया जो शिकायतें की जा रही हैं, जो यात्रियों को समस्याएं आ रही हैं, वो वास्तविक हैं। और इसमें स्टेशन अधीक्षक को, जीआरपी के पास भी काफी शिकायतें रही। जिनके पास पार्किंग का ठेका था वो लोग आम जनमानस के साथ मारपीट भी किया करते थे। इसमें आने पे भी शुल्क लगता था और जाने पे भी शुल्क लगता था, जो कि उत्तर रेलवे और एनईआर दोनों के बीच में पार्किंग विवाद था, जिसके लिए हमने जो है 18/2 को माननीय रेल मंत्री जी को चिट्ठी लिखी। उसके सापेक्ष में उन्होंने जो भी निर्देशित किया संबंधित अधिकारियों को, तो डीआरएम उत्तर रेलवे और अपने डीसीएम साहब ने, सीनियर डीसीएम साहब कुलदीप तिवारी जी ने उस समस्या को त्वरित निराकरण कराया और 7/3/2025 को उस समस्या का समाधान करके रेलवे ने पार्किंग को अपने अंडरटेकिंग लेते हुए और जो ठेका था उसको निरस्त कर दिया। सलाहकार समिति के एज अ सदस्य हैं आप, और तमाम जगहों पर भ्रमण करते होंगे, चिंतन भी करते होंगे कि रेल विभाग में आखिर आम जनमानस को क्या दिक्कतें होती हैं। तो तमाम जगह पर इसी तरह की समस्या है जी। इसके लिए सौरभ पांडे या जो भी जिम्मेदार है वो किस तरह की पहल करेंगे? लखनऊ चूंकि राजधानी है, यहाँ का मामला शिकायत हुई और आपकी शिकायत हुई, औचक निरीक्षण हुआ, निरीक्षण में वो चीज सही पाई गई, तो शायद लोगों को राहत तो मिल गई। लेकिन और जगह के लिए सौरभ जी क्या कुछ प्रोग्राम बना रखे हैं और क्या करेंगे कि इस समस्या से लोगों को राहत मिल सके? क्योंकि फिर भी अभी भी लोगों को टैक्स तो, या यूं कहे कि जो भी वहां पर शुल्क लगता है वो तो देना ही देना है। पहले आने और जाने का था, लेकिन अब सिर्फ रेलवे लेगा, एक तरफ का लेगा। तो क्या कुछ चिंतन मंथन कर रहे हैं आगे के लिए? क्या कुछ प्रयोजन बनाया गया कि रेलवे विभाग से आम जनमानस को राहत मिल सके? हम लोगों को अधिकार दिए जाते हैं रेलवे मंत्रालय की तरफ से। हम लोगों के चेयरमैन जीएम होते हैं, जोनल कमेटी है चूंकि, तो अधिकार होते हैं हमारे अंडर जितने भी स्टेशन आते हैं उत्तर रेलवे, चूंकि सबसे बड़ा जोन है भारतीय रेल का, उसमें जितने भी स्टेशन है उनका हम कभी भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं, यात्रियों से बातचीत कर सकते हैं, जो भी समस्याएं हैं उनसे अपने जीएम को और रेल मंत्री को अवगत करा सकते हैं, और उनके निराकरण के लिए हम लोग जो हैं लगे रहते हैं, जिससे उन समस्याओं का जल्द से जल्द अंत हो सके। कितने स्टेशन या डिवीजन आपके उसमें आते हैं? हम लोगों के पास हम लोगों के कार्य क्षेत्र में 5 डिवीजन आते हैं और लगभग 765 स्टेशन आते हैं। हमारे पास नई दिल्ली भी, उत्तर प्रदेश भी है, कुछ हिस्सा जो कि दूसरे उस पर चला जाता है, उत्तराखंड भी है, पंजाब भी आता है और चंडीगढ़ भी आता है, जम्मू कश्मीर नया प्रभाग बना है वो भी आता है। तो सौरभ जी, लखनऊ में तो आपको शिकायतें मिली और सुना है तमाम एफआईआर मुकदमे भी जीआरपी पुलिस के माध्यम से हो रखे हैं। अब आगे कहाँ का रुख करेंगे? कहाँ लगता है कि ज्यादा समस्याएं होती है? अब अगला रुख हमारा दिल्ली की तरफ है, क्योंकि वहां इससे पहले भी महाकुंभ के दौरान कुछ हादसे हो चुके हैं। उसके लिए सरकार ने संज्ञान भी लिया और कुछ 60 स्टेशन हिंदुस्तान में जिनके लिए सर्कुलेटिंग एरिया वो बना रहे हैं कि वही यात्री इस प्लेटफॉर्म पे जा पाए जिनकी टिकट कंफर्म है, और यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह अंदर ना जाने दिया जाए। उससे संबंधित अभी तो 60 पे पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। हम चाहेंगे और भी स्टेशनों पे ऐसा हो जिससे कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं कभी दोहराई न जाए।
हमारी लखनऊ की जनता और रेलवे चारबाग रेलवे स्टेशन पर आने जाने लोग जी जो कार और बाइक लेकर आते हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अब वो आराम से आ जा सकते हैं, उन्हें कोई ऐसा कोई अवैध वसूली उनसे नहीं होगी, कोई पार्किंग का दबाव उनके ऊपर नहीं होगा, अपना यात्री आराम से उतारें और जो रेलवे एक नॉमिनल चार्ज वसूल करता है वो अपना चार्ज दें। और इन फ्यूचर कभी भी किसी तरीके किसी भी यात्री को समस्या होती है तो मेरा नंबर वो ले सकते हैं और मेरे माध्यम से सरकार तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। शौर्य पांडे मेरा नाम है, 8543848543 ये मेरा मोबाइल नंबर है। चलिए शौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। ये थे हमारे साथ सदस्य शौर्य पांडे, जिन्होंने एक चीज तो देखी है कि आम जनमानस को जो अवैध वसूली का जुर्माना भुगतना पड़ता था अपने ही काम को करने के लिए, मतलब वो स्टेशन अगर बाइक और कार लेकर जाते थे तो आने का भी शुल्क और जाने का भी शुल्क, इस शुल्क से तो राहत मिली है, लेकिन आखिर और कितने मेंबर हैं जो इस तरह से औचक निरीक्षण करते हैं। और आखिर जैसा कि उन्होंने बताया कि अब दिल्ली, चूंकि दिल्ली में पूर्व में एक बड़ा हादसा हुआ है, उस समस्याओं को निपटने के लिए कहीं ना कहीं चिंतन मंथन चल रहा है। लखनऊ की जनता को बड़ा राहत रेल विभाग ने दिया है और शौर्य पांडे ने दिया है। तमाम शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली थी। शौर्य पांडे ने जब पत्राचार किए तो त्वरित एक्शन हुआ। उम्मीद है हमारी ये जानकारी भरी खबर आपको पसंद आएगी। नमस्कार।